बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, और जितने मरीज़ हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के दर्जात बुलंद फ़रमाए और अपनी जवार रहमत में बुलंद बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। तो मेरे बिगनर्स को जहाँ मैं फ़िश की बहुत सारी डिशेस सिखाती हूँ, तो आज मैं उन्हें फ़िश धोने का तरीका ज़रूर बताना चाहती हूँ, ताकि उन लोगों को जो स्मेल के इश्यूज़ हैं वो सारे, उनके जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाएं और सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं। ये एक ब्रश है जो कि मैंने स्पेसिफ़िकली इसी के लिए रखा हुआ है कि इससे फ़िश को धोना बहुत आसान हो जाता है। ये हार्ड इसके जो है वॉल्स होते हैं, तो इसके साथ जब हम इसको वॉश करते हैं तो जो इसकी ब्लैक झिल्ली होती है ये इससे बहुत इजीली रिमूव हो जाती है और आपके हाथ को कांटा लगने का अंदेशा भी नहीं रहता। तो आप एक परचेज़ कर लीजिए इस तरह का एक ब्रश, और वो मखसूस कर लीजिए कि वो इसके लिए ही रखना है। और एक ब्रश आप फ्रूट्स वगैरह को और वेजिटेबल्स धोने के लिए भी रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसी से फ्रूट को साफ़ करेंगे तो वो फिर उसमें उसकी स्मेल भी जाने का ख़तरा होता है, अंदेशा होता है। तो ये देखिए कि ये वो तरीका है, और मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये धुली और जो नहीं धुली उसका डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ये इसका चिपचिपापन भी सारा ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर एक ख़ास शाइनिंग भी आ जाती है, और ये अब आपको दिख भी रहा है। तो चलें ये आखिरी पीस भी हम धो लेते हैं। और इस तरह स्ट्रेनर में रख के धोने से ये होता है कि हमारा जो सिंक वगैरह होता है ना, इसके अंदर इसके चाने नहीं जाते। जो इसकी झिल्ली होती है ना, स्किन होती है, और ये हार्ड से इसके पार्ट्स होते हैं फ़िश के, ये सारे ही जो हैं ये फिर हमारे ड्रेन्स में नहीं जाते। तो यहाँ मैंने सारी फ़िश जो है धो के स्ट्रेनर में रख ली थी ताकि एक्स्ट्रा पानी अभी निकल जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। सिंपल टैप वाटर आपने एक परात में डाल लिया, और यहाँ पर मैंने करीब 1 कप के मैंने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने धुली हुई फ़िश को डबो देना है तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा। इसको कवर करके रख दें, और इसके बाद जब आप इसे निकालेंगे और फिर आप इसे स्ट्रेनर में रखेंगे ना, तो वहाँ पर इसको आपने दोबारा से फिर वॉश नहीं करना। ये याद रखने वाली बात है। ये नहीं कि आपने उसको निकाला, जैसे मैंने अब देखेंगे इसको निकाल लिया कि ये 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब हमने अगली परात को उसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे। इससे ये होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं ना, वो एरिया हमारा मैसी नहीं होता। तो ये सफाई का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि काम भी करें, चाहे वो कैसा भी काम हो जो हम कर रहे हैं, उसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे सिरके वाले पानी से निकाल लिया है, और अब आप इसे थोड़ी देर के लिए खुश्क होने दें, और फिर किसी बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में आप इसको कैटेगराइज़ करेंगे। ये भी हमारी आज की बहुत ही अहम टिप है, और ये बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, हमारे यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए कि हम लोग जब फ़िश लाएं, और या चिकन को भी, मैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह ज़रूर एक दफ़ा इस तरह की कोई वीडियो बना दूँगी, कि इसको कैटेगराइज़ करने से ये होता है कि हमारा वक्त बचता है। जब हम पकाने लगते हैं तो हमें ये नहीं होता कि किस लिफाफे में कौन सा वाला गोश्त का या मछली का पीस पड़ा है, और फिर उसे डीफ्रॉस्ट करने के जो इश्यूज़ हैं वो सारे बहुत ही हेक्टिक होते हैं। तो ये जो तहज़ीब है, ये जो हमारे डिसिप्लिन है, या जो हमारी माओं का जो सलीका है, ये हमारी नस्लों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना इल्म उनको कन्वर्ट करें। तो यहाँ मैंने जो मोटे पीस थे इसके, जो कांटों वाले, उनको एक तरफ लाइन लगाई है, और जिनके अंदर कांटे बहुत कम हैं और वो करीब जो है ना वो फ्लैट हैं, उसमें कांटे इतने लंबे कांटे होते हैं जो कि पकने के बाद बहुत क्लियर और बहुत इजीली निकल जाते हैं, उनको मैंने ऊपर वाले पोर्शन में लगाया है। तो इसमें सिर्फ 3 पीस थे दुम के, बाकी मैंने जो इसके सिरे थे उनको मैंने अलग कर दिया था। और उसका तो आपको पता है वो हम शोरबा बना लेते हैं और फिर उसको फुल्कों के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये जो फ़िश है ये आप मसाले के साथ फ्राई फ़िश जो शौकीन हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स उनके लिए आप बना सकती हैं। तो इस तरीके से जो हम इनको कैटेगराइज़ कर रहे हैं ये मैं आपको वाज़े तौर पे दिखा रही हूँ कि मछली के पार्ट्स को कि जो दुमों वाला पार्ट है ये हम अलग कर रहे हैं। तो ये है आज की बहुत अहम जो रेसिपी है, ये टेक्निक्स हैं। इनको हम किसी भी बैग के अंदर, मैंने जो बड़े कांटों वाला था, बड़ी हड्डी वाला था पोर्शन, उसको मैंने अलग बैग में किया है, और जो जिसमें बहुत ही कम कांटे हैं और करीब करीब वो हम उसको बोनलेस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से कीमा निकालना और इसके जो फिंगर स्ट्रिप्स निकालना ये बहुत इजी हो जाता है। तो ये मैंने अलग कर दिया है। तो अब हम देखिए कि इसको करने के बाद इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी, आज का तरीक़ाकार पसंद आया है तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस यकीन के साथ कि हमें अपनी नस्लों को अपने इल्म को देने के लिए ही ये स्टेप लिया है। और आप लोग इसके बाद जब भी कोई फरमाइश करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते में अमन व अमान रखे, और रिस्क विद सुमेरा भट्ट के चैनल को जहाँ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।